फ्रीडम फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी ग्राउंड रुद्री में जोन स्तरीय गैड़ी बाल प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ गैड़ी बाल एसोसिएशन एवं सेवा फाउंडेशन तथा फ्रीडम फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी के सहयोग से किया गया, जिसमें 5 जिले के प्रतिभागियों ने शामिल होकर इसमें भाग लिया, जिसमें राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, भानु प्रतापपुर के प्रतिभागियों ने शामिल होकर प्रतिभा दिखाई, जिन्हें पुरस्कार स्वरूप 5,000, 3,000, 2,000 तथा 1,000 के 57 पुरस्कार दिया गया, जिसमें प्रथम बालोद जिला, द्वितीय कांकेर जिला, तृतीय धमतरी जिला के प्रतिभागियों ने स्थान प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, धमतरी धमतरी आगे बढ़ाइए। आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो। चलिए बालोद बहुत अच्छा डिफेंस करते हैं, बहुत अच्छा। अपने चीर पर भी अंदाज बिल्कुल गोल दागने की फिराक में एक बार पुनः बालोद, बहुत जोरदार प्रयास। शैलेंद्र के द्वारा बहुत जोरदार। हाँ क्या बात के साथ आप लगे भी रहते हैं, तो इस आयोजन का हिस्सा आप कैसे हुए? महानदी के पावन धरा पे इस गड़ी बॉल प्रतियोगिता के लिए आज जो ऊर्जा भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी जिस जज्बे को लेकर आज निकले हैं, ये भी एक चिंगारी है, निश्चित रूप से आगे की तरफ फैलेगी। और मैं इनके जज्बे को सलाम देता हूं कि इस उम्र में भी ये इतना प्रयास करके हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए एक बहुत ही शानदार प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को, आयोजकों को कोटि कोटि प्रणाम। और ये निश्चित रूप से ये खेल बहुत ही ऊर्जा का संचार पैदा करेगा हमारे राज्य में, और गांव के जो बच्चे होते हैं उनको ये जोड़ेगा ये खेल। और जिस उम्र में बच्चे नशे की शिकार हो जाते हैं 8वीं से 12वीं क्लास के आसपास, ये उम्र में इनको अगर हम इंगेज कर दें इस खेल के माध्यम से, निश्चित रूप से नशाखोरी से हमारे बच्चे बच सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आगे कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। केएल सर जी, जैसे ये पहला आयोजन था और धमतरी ने पहले बार भाग लिया और आप उसके कोच हैं, आपको कैसे महसूस हो रहा है ये इस आयोजन से? मैं गैड़ी बाल एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो रुद्री में अपना पूरा जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है यहाँ पे आके करवाया, और एक नया गेम है। सभी बच्चे और जो दूसरे जिले से भी आए हैं बहुत उत्साहवर्धन इस खेल को खेले। धन्यवाद सर। मेरा नाम ताजुद्दीन है, मैं एथलेटिक्स का NIS कोच हूँ और इस संस्था में गैड़ी बाल एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ में सचिव के पद पर हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में इस खेल को बनाने का सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य था या हमारी सोच थी कि छत्तीसगढ़ का अपना कोई खेल होना चाहिए। उसी तारतम्य में हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय अगर कोई खेल है या कोई मतलब विधा है तो वो है गैड़ी। तो उसके साथ हम लोग विश्व का सबसे अगर कोई लोकप्रिय खेल है तो वो फुटबॉल है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से मिला के हम लोगों ने गैड़ी बॉल करके एक नया खेल बनाया है। जी सर, आप सब बीच में टोक रहा हूँ सर। जैसे ये खेल को लेकर के आपने शुरुआत किया तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई होगी, तो उस कठिनाई को आपने कैसे सॉर्ट आउट किया? कठिनाइयों का ऐसा है कि सबसे पहले तो हम लोगों के दिमाग में एक विचार आया कि खेल एक बनाना है। बनाने के बाद फिर हम लोग गाँव में गए, बड़ों से तैयारी की कि बड़े लोगों को करा के देखते हैं, तो उनका बैलेंस नहीं आता था क्योंकि एक तो उम्र ज़्यादा है, बॉडी भी उनकी रिजिड हो गई थी, उतने फ्लेक्सिबल नहीं थी। फिर हम लोगों ने 8वीं क्लास के बच्चों से ये काम शुरू करवाया। 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग कराने के बाद वो बच्चे जो है अच्छा करने लगे, दौड़ने लगे। उनको पहले आगे पीछे दौड़ाया, फिर आगे साइड में इधर उधर दौड़ाया,
तो चलने लगे। 3 महीने के बाद हम लोगों ने देखा कि इस खेल का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और पिछले हम 2019 में इसका 7-8 हमारे ज़िले की टीम बना के इसका जिला स्तरीय करवाया, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ के इसको यहाँ तक लेके आए। जैसे इतने प्रयास के बाद आपने प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास किया होगा, इतने प्रयास किए, प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास किए, क्या उम्मीद नज़र आ रही है? प्रशासनिक स्तर में तो क्या है, पिछली मरतबा जब हम लोग बात किए थे तो कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा नहीं कर पाए, उसका फिर दोबारा प्रयास चला प्रशासनिक में, तो चुनाव वगैरह आ गया। अब पुनः हम लोग फिर से इस पर काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से शासकीय लोग और बोलना चाहिए कि कुछ राजनेता लोग इससे मिल के निश्चित रूप से इसको छत्तीसगढ़ का खेल बनाएंगे, और इसमें हमको कुछ न कुछ कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद सर। ऐसा सबसे पहले तो इस खेल का प्रचार प्रसार, लोगों को अलग अलग ज़िलों में इस गांव को सिखाना, ये सारा कार्य गेड़ी बॉल एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने किया है पिछले साल 1.5 साल के अंदर, कोरोना महामारी के पश्चात। लगभग 20-22 ज़िलों में जा कर के हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने अलग अलग ज़िलों में बच्चों को इस खेल को सिखाया, इसका प्रचार प्रसार किया, और अभी क्षेत्रीय लेवल पर जोनल टूर्नामेंट्स 4-4, 5-5 ज़िलों के जगह जगह किए जा रहे हैं। कितने जिले के अभी प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं? टीम आयोजित किया गया, इसमें 5 जिलों के प्रतिभागी आए थे, बालोद, भानु प्रतापपुर, कांकेर, राजनांदगांव और धमतरी। आपका नाम बताइए, और एसोसिएशन में आप कौन से पद में हैं, ये बताने की। भिलाई इस्पात संयंत्र के कुछ सेवानिवृत्त लोगों ने ही एक सेवा फाउंडेशन के नाम से संस्था शुरू की, जो आसपास के गांव में पढ़ाने से लेकर के स्किल डेवलपमेंट के कामों से लेकर के कई इंडस्ट्रीज़ में प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की, और साथ ही इस गेड़ी बॉल नए खेल का इजाद करके इसका प्रचार प्रसार किया गेड़ी बॉल एसोसिएशन के थ्रू। धन्यवाद सर। हाँ सर जी। मैं गेड़ी बॉल एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम प्रभात कुमार तिवारी है। जी सर, आपको कैसा प्रतिसाद मिल रहा है धमतरी में ये आयोजन कराने पर? धमतरी का आयोजन में हमें सभी टीमों से और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, खेल प्रेमी हैं, उनसे बहुत उत्साहवर्धक समर्थन मिला है, जिससे हम लोगों ने आज का कार्यक्रम को अत्यंत सफलतापूर्वक कर पाए हैं। जैसे कि सर आप सबका ये प्रयास है कि गेड़ी बॉल हमारा एक छत्तीसगढ़ का खेल हो, छत्तीसगढ़ के खेलों में उनको भी सम्मिलित किया जाए, तो क्या आपकी क्या संभावना नज़र आ रही है? हम लोग चूँकि गेड़ी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ एक ये खेल है, और गेड़ी के साथ में हमने फुटबॉल को जोड़कर गेड़ी बॉल के रूप में एक नया खेल शुरू किया है, और चूँकि यह अत्यंत रोमांचक खेल है, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, दुर्ग जिले में गए, खैरागढ़ के आसपास के 4-5 जिलों में गए, और हम लोग छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में गए हैं, हर जगह हमें इसका जो प्रतिसाद है, इसका जो समर्थन है, बहुत उत्साहपूर्वक लोगों ने इसका समर्थन और स्वागत किया। धन्यवाद सर जी।